हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग कुर्बा हुआ और माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 40 ऑन दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप लाइक शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट यू कैन। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर, जहाँ हमने देखा था कि अब खुशी अंशिका को तंग कर रही है एंड उसे उसके करीब आने नहीं दे रही, उससे बातें नहीं कर रही, उसे इग्नोर करे जा रही है। और इस दौरान अंशिका का जो चेहरा है वो उतर जाता है बिकॉज उसे पता नहीं कि उसने किया क्या है। टाइम को थोड़ा आगे ले जाते हैं, आते हैं नाइट सीन पर, जहाँ इन लोगों का डिनर हो चुका था एंड ये लोग थोड़ी सी बातें कर रहे थे। बातें कर कर वो लोग चले जाते हैं अपने कमरे में। खुशी का बिहेव वैसा ही था जैसा वो पहले कर रही थी अंशिका के साथ आज के दिन। तो सीन ये है कि अंशिका बैठी है अपने बेड पर अपने ही साइड और वो सोच रही है पूरे दिन के बारे में कि उसके साथ आज हुआ क्या है, बिकॉज उसे थोड़ी चोट भी लगी थी एंड खुशी को भी चोट लगी थी। तो अंशिका ने छुट्टियाँ ली थी उसके ऑफिस के कामों से, तो सारा काम तो रुद्र ही संभालेगा एंड जो इंजरीज हुई है उसे ठीक होने में भी थोड़ी सी देर लगेगी। इसी वजह से अंशिका अब 2-3 दिन तो घर पर ही है, कुछ काम नहीं है उसे, वेली है। तो ऐसी वेली बैठी है वो अपने बेड पर, सोच रही है खुशी के बारे में। और तभी एंट्री होती है कमरे में खुशी की। जैसे खुशी एंटर करती है तो अंशिका देखती है खुशी की तरफ, बट हमारी खुशी है वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वो सीधा जाती है कबर्ड की तरफ एंड वॉशरूम की तरफ जाने लगती है बिकॉज वो चेंज करके सोने वाली थी। तो खुशी वॉशरूम के अंदर चली जाती है, अपना चेंज वेंज करके बाहर आती है और देखती है बाहर अंशिका वैसी बैठी है जैसे पहले बैठी थी। अब खुशी जाती है मिरर के पास बिकॉज उसका स्किन केयर रूटीन खुशी की सुंदरता का राज, तो वो खुद ही अपना स्किन केयर रूटीन कर रही थी। तो वो एक सीरम अपने फेस पर लगा रही थी। तो जो चोट उसे लगी है उस पर भी थोड़ा सा धक्का लग जाता है उसे एंड वहाँ से जलन स्टार्ट होती है। तो खुशी अपनी आईब्रोज है वो थोड़ी सी कूट लेती है एंड अपनी आंखें भी थोड़ी सी बंद कर लेती है, ऐसे कस लेती है एंड थोड़ी सी गहरी सांस लेती है, छोड़ती है, फिर लेती है, फिर छोड़ती है। देन फिर वो जो बचा था उसका करना वो करने लगती है। तभी अंशिका पीछे से आती है एंड उसके सामने जाके अपने नीज पर बैठ जाती है। अब अंशिका उसकी नीज पर खुशी के सामने बैठी है तो खुशी देखती है उसकी तरफ और इसे भी पता नहीं कि अंशिका सामने आके ऐसे ही बैठी क्यों। अंशिका खुशी का राइट हैंड है वो अपने हाथों में पकड़ती है और उसकी तरफ देखती है, बोलती है कि दर्द हो रहा है आपको। देखो अंशिका की जो टोन है वो कितनी पोलाइट हो गई है खुशी के लिए। अब जो पहले कुछ ऊंची हुआ करती थी अब एकदम डीप, एकदम स्लो, एकदम स्वीट हो गई है ना खुशी के लिए। तो खुशी बोलती है कि हाँ थोड़ा तो जलेगा ही, तो आप ऑइलमेंट लगाइए ना उस पर। ये क्या लगा रही है, और ये लगाने से आपका वो ज़ख्म है वो उभरेगा नहीं, भरेगा नहीं। खुशी बोलती है अंशिका को कि ये मेरा स्किन केयर रूटीन है जो मैं हर रोज़ करती हूँ। शायद आपने पहली बार देखा होगा और पहली बार नोटिस किया होगा। अपनी अंशिका है और अब उसके पास तो बोलने के लिए कुछ है नहीं बिकॉज उसने तो देखा नहीं था, सच में देखा नहीं था खुशी को ये करते हुए पहले। तो ये पहली बार है वो देख रही है। तो अंशिका बोलती है कि एक सेकेंड यहीं पे रुकिए, और जाती है कबर्ड में। क्या आपको पता है कि इनका फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? उन्हें जगह चेंज की थी, आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। खुशी ने वॉशरूम के कबर्ड में रखा था। अंशिका को याद है वॉशरूम के कबर्ड में है, तो अंशिका चाहती है वॉशरूम के कबर्ड में से वो जल्दी से लाती है एंड खुशी के सामने फिर से वैसे ही उस पोजीशन में बैठ जाती है। अपने हाथों में एक कॉटन लेती है और वो ऑइलमेंट है उस पर लगाती है उस कॉटन पर एंड देन वो खुशी के चेहरे की तरफ ले जाती है। खुशी का चेहरा अपने लेफ्ट हैंड से उसकी चिन को पकड़ती है, वो थोड़ा सा नीचे करती है अपनी तरफ एंड दूसरा हाथ है वो ले जाती है कहाँ पर, जी उसके लिप्स पर भी लगा था एंड उसके सर पर भी लगा था। तो अंशिका एक
पहले हल्की सी फूंक मारती है, और जो अंशिका जो हल्की सी फूंक मारती है तो खुशी अपनी आंखें बंद कर लेती है। देन अंशिका जो रुई पर लगाई ऑइंटमेंट है वो खुशी के लिप्स की तरफ ले जाती है, धीरे से उसे लगाती है वहाँ पर। प्रॉपर लिप्स पे नहीं लगी है, लिप्स के थोड़ा सा साइड पर, थोड़ा सा तो वहाँ पर लगानी हो जाती है। तो अंशिका फिर से अब अपनी जगह से खड़ी होती है, एंड खुशी का जो सर है जो नीचे करके रखा था उसने वो ऊपर की तरफ करती है, एंड जो सर पर उसके चोट लगी थी राइट साइड पर थोड़ी सी ही थी, सो उस पर भी वो ऑइलमेंट लगाती है और फूंक मार रही थी क्योंकि वो जले ना। तो ऐसे ही वो देख रही थी खुशी के चेहरे को, और उसकी जो चोट है उस पर फूंक मार रही थी, एंड नोटिस कर रही थी खुशी के चेहरे को, जो कि अंशिका को दिखाई दे रहा है कि उससे थोड़ा पेन हो रहा है। अंशिका बोलती है खुशी को, इतना पेन सहने की क्या ज़रूरत है, आप अगर दिन भर में 2 टाइम लगाती तो ये थोड़ा कम हो जाता ना। खुशी अपनी आंखें खोलती है और अंशिका की तरफ देखती है, मतलब अंशिका ऊपर है खुशी नीचे है, तो अपना सर ऊपर करके रखा है, अंशिका ने नीचे करके रखा है। इस पोजीशन में ये दोनों हैं, और खुशी बोलती कि याद नहीं रहा मुझे और अब मुझे सुना है तो प्लीज़ हटिए। अंशिका बोलती कि अगर ना हटो तो। खुशी बोलती है आपको हटना ही होगा। अंशिका बोलती हाँ, बट अगर मैं हटी नहीं यहाँ से तो खुशी बोलती कि मैं आपको धक्का दूंगी। अंशिका बोलती अगर धक्का दिया और फिर भी मैं यहाँ से हिली नहीं तो। अंशिका ऐसा बोलकर खुशी की आंखों में देखती है और खुशी बोलती है क्या ज़बरदस्ती है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, ज़बरदस्ती भी हो सकती है। खुशी बोलती कि ये ज़बरदस्ती आपको महंगी पड़ सकती है, और अंशिका हंसकर खुशी के और थोड़ा सा क्लोज आती है एंड बोलती कि खुशी जी वैसे भी मुझे सस्ती चीज़ें पसंद नहीं है, और आजकल जो आपके भाव बढ़ गए हैं ना वो कुछ ज़्यादा ही प्राइस में बिक रहे हैं। क्या हुआ है बताइए सुबह से। खुशी बोलती कि बताऊँ मैं, ठीक है तो आप हट जाइए यहाँ से तो मैं बताऊँगी कि क्या हुआ है। अंशिका बोलती कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं हटूँगी मैं यहाँ से। और क्यों हटूँ। तो खुशी बोलती है बिकॉज़ मुझे पेन हो रहा है। अंशिका बोलती कि कहाँ पर। खुशी बोलती है जो आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा है ना उसकी कलाई पर चेन बांध के रखी थी, तो उस चेन का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, और वहाँ आपने कस के पकड़ के रखा है, तो वहाँ पर मुझे बहुत पेन हो रहा है। सो अंशिका जल्दी से वो हाथ छोड़ देती है, थोड़ी सी दूर हो जाती है कि सॉरी क्या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी, मुझे देखना चाहिए था ना, मैं पागल हूँ। और ऐसे ही कान पकड़ के सॉरी बोलती है। तो खुशी बोलती कि इट्स ओके आप सो जाइए। सो खुशी अब बेड की तरफ बढ़ने लगती है, और अंशिका को बात करनी थी उससे कि सुबह से हुआ क्या, एंड खुशी बोल ही नहीं रही है। सो अंशिका पीछे से आवाज़ देती है खुशी को कि खुशी जी, और खुशी फिर से पीछे मुड़ती है और बोलती कि क्या। और अंशिका बोलती है कि आप सुबह से मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। खुशी बोलती कि मैंने क्या किया आपके साथ। अंशिका बोलती कि यही कि आप मुझे इग्नोर कर रही है। ओह मैंने आपको इग्नोर किया, ऐसा खुशी अंशिका को बोलती है। तो अंशिका बोलती कि हाँ किया है, आप सुबह से मुझे इग्नोर ही करते आ रहे हैं। तो खुशी बोलती कि मुझे तो नहीं लगता, और ऐसे बोल के बेड पर सोने ही लगती है। तो अंशिका जल्दी से जल्दी खुशी की तरफ जाती है एंड उसके शोल्डर से उसे पकड़ती है एंड अपनी तरफ करती है, एंड उसके चेहरे को अब अपने दोनों हाथों में ग्रैब कर लेती है। ये बहुत सडन होता है ना, खुशी अब शॉक है कि सडनली उसके साथ हुआ क्या है। सो अब खुशी को पता नहीं है उसके साथ हुआ क्या है। तो खुशी अपने जो पैर है वो पीछे की तरफ ले जाती है, एंड अंशिका भी उसके साथ आगे आगे चलने लगती है। अंशिका ने स्टिल उसका फेस है अपने हाथों में पकड़ के रखा है, एंड खुशी स्टिल वैसे ही अंशिका के हाथों में है एंड पीछे की तरफ जा रही है, और जाके वो टकरा जाती है एक दीवार के साथ। और अब अंशिका अपने जो दोनों हाथ उसके चेहरे पर लगाए थे वो दोनों दीवार के साइड पर लगाती है एंड बोलती है
अब आप कहीं नहीं जा पाओगे, तो जवाब दीजिए कि हुआ क्या है। और खुशी बोलती मैं नहीं बताऊंगी कि हुआ क्या है, खुद जान जाइए ना आप, और छोड़िए मुझे जाने दीजिए। तो फिर से खुशी जाने लगती है, बट अंशिका ने वो दोनों तरफ से उसे दीवार के साथ कवर कर रखा था। तो अंशिका अब थोड़ी सी एक फिल्मी स्टाइल में आती है और एक गाना सिंग करती है यहाँ पर। तो सीन ये है कि खुशी अंशिका के हाथों पर अब बाइट करना चाह रही है कि छोड़ दे उसे और उसे जाने दे, उसे सोना है अभी। और अंशिका खुशी की तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है और चिंतित भी है कि ये बता नहीं रही। अंशिका वो लाइन है गाने की, वो आगे करती है कि अब तेरे दिल में हम आ गए। और खुशी बोलती है कि तो फिर से अंशिका बोलती है तेरे दिल में रहेंगे। सो खुशी थोड़ा सा पीछे होती है और फिर से अंशिका को बोलती है कि तो अंशिका बोलती है तुझे अपना कहेंगे। खुशी अंशिका को ज़ोर से धक्का देती है पीछे की तरफ एंड बोलती कि झूठे। और अंशिका फिर से ये गाने की लाइन है तो वो आगे करती है कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। तो खुशी बोलती है दिल है दिल 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 है ये मेरा। अंशिका बोलती है तो खुशी बोलती है तेरा घर ये नहीं है। अंशिका बोलती है तो खुशी बोलती है जगह खाली नहीं है। अंशिका बोलती है झूठी कसम की कसम हम तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हम। सो खुशी बोलती है कि अब मुझे सोना है, प्लीज़ ये गाना बंद कर दीजिए एंड सो जाइए, नींद आ रही है एंड मेडिसिन भी लेनी है, आपको भी लेनी है, मुझे भी लेनी है। और ये गाना गाने से कुछ होने वाला है नहीं, पहले बता दूँ। अगर आपको जानना है तो खुद जानिए कि हुआ क्या है और फिर बाद में ये गाने गाइए, ठीक है? सो जाइए। और ऐसे बोल के खुशी जल्दी से जाती है, अपनी मेडिसिन लेती है एंड अपनी जगह पर वो सो जाती है ब्लैंकेट ओढ़ कर। अंशिका अपनी जगह पर वैसे ही खड़ी है जैसे वो पहले खड़ी थी। वो अपना सर हल्के से दीवार की तरफ ले जाती है एंड उसे थोड़ा सा मारती है और अपने मन में सोचती है कि अब ये ओपन चैलेंज दे रही है। मतलब पहले मुझे पता नहीं था कि हुआ क्या है, अब मुझे खुद जाके ढूंढना है कि हुआ क्या है। हे भगवान, क्या है ये और कब तक चलेगा ये। सो अंशिका भी अपने अब क्या ही करेगी बंदी, तो वो भी अपनी खुद की मेडिसिन लेती है, अपने खुद पर ही ऑइलमेंट लगाती है। बिकॉज खुशी तो लगाने वाली है नहीं क्योंकि वो तो अब नींद के आगोश में सो गई है। अंशिका ने तो खुशी को लगा दी थी बट अब खुशी ने नहीं लगाई है तो रहने देते हैं। अंशिका खुद लगाएगी, खुद जाएगी और खुद अब सो जाएगी। तो वो बेड की तरफ जाती है ये सब करके एंड खुशी की तरफ रुख करके सो जाती है वो। बिकॉज खुशी का तो मुंह दिखाई नहीं दे रहा था, ऑब्वियस सी बात है, उसने अगर ब्लैंकेट सर पर ओढ़ के रखा है तो उसका मुंह तो दिखाई देगा नहीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट मॉर्निंग। खुशी जल्दी उठ जाती है एंड नीचे चली जाती है, बिना अंशिका को जगाए वो नीचे चली जाती है, अपना फ्रेश होकर सब कुछ करके वो नीचे चली जाती है रेडी होके। और अंशिका ऐसे ही सोई है, बहुत देर तक अंशिका सोई रहती है, उसे उठाने भी कोई आता नहीं है। और जो लोग थे घर के बाकी सब, उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है और सब कुछ हो जाता है और कोई पूछता भी नहीं कि अंशिका आई नहीं है नीचे। देखो यार, ये लोग तो भूल गए भाई, घर के मेन इंसान को ये लोग भूल गए। सो इनका ब्रेकफास्ट एंड चाय वाय हो जाती है। ये लोग बैठे थे हॉल में एरिया में और ये बातें कर रहे थे और रुद्र भी चला जाता है ऑफिस में। सो समीक्षा खुशी को बोलती है कि कल तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है और
खुशी बोलती कि नहीं, कुछ हुआ तो नहीं है। ऐसा ये लोग मतलब पास में बैठे थे थोड़े से, तो ऐसे कान में बातें कर रहे। तो वहाँ से तेजस बोलता है कि क्या हुआ है, कुछ पर्सनल बातें हैं हमारे साथ भी शेयर करें, हम भी जाने कि क्या है, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सॉल्व कर लेंगे। और समीक्षा बोलती है तुमसे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो तुम रहने दो, हम हमारा देख लेंगे, और तुम जाओ, सो जाओ, ये जो काम करना है वो करो, तुम्हारे पास तो बहुत काम होते हैं ना, जाओ वो करो, यहाँ पे मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है। और तेजस बोलता है तुम्हें सीधे से बात करने नहीं आती? और समीक्षा बोलती सीधी से बात, ये तो सीधा सीधा मैंने बोला कि जाओ। तो तेजस बोलता है ओह, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। और समीक्षा बोलती जो होना था वो हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। सो तेजस बोलता है देवी जी ये ताने कहाँ से लाती हो आप? सो वो बोलती है, खुशी समीक्षा बोलती है कि सच है, अगर कई लोगों को ताने लग रहे हैं तो ये उनका मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती, तो प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। और वहाँ से तेजस चला जाता है। शेख साहब ऑलरेडी जा चुके थे। तो ऐसे ही तेजस अपने रूम में जाने लगता है, तो अंशिका का रूम वहाँ पर था, तो अंशिका रेडी हो रही थी एंड स्टिल उसका चेहरा है वो उतरा हुआ था। तो तेजस देखता है कि इसका कुछ हुआ है शायद से, तो तेजस जाता है अंशिका की तरफ एंड समीक्षा है अब खुशी की तरफ। हम अब समीक्षा एंड खुशी की तरफ आते हैं। समीक्षा पूछती है खुशी से कि क्या हुआ है, कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हैं एक है आजकल, और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए भी आए नहीं, क्यों? खुशी बोलती कि मैंने तो उन्हें जगाया नहीं, इसलिए नहीं आए हैं। समीक्षा बोलती वाह, मतलब क्यों नहीं किया आपने, उन्हें नींद से क्यों नहीं जगाया? मुझे नहीं जगाना था तो नहीं जगाया, ऐसे ही। सो समीक्षा बोलती कि क्या हुआ है, कुछ बताओगी? कुछ बोला है उन्होंने तुम्हें तुमने कुछ बोला है उन्हें? खुशी बोलती ना ही कुछ मैंने उन्हें बोला है, ना ही उन्होंने कुछ मुझे बोला है। सो समीक्षा बोलती तो हुआ क्या है? तुम तो बहुत खुश लग रही हो बट एक ही खुश नहीं लग रहे हो, क्या कुछ कर रही हो तुम उनके साथ? तो खुशी है वो बोलती है कि एक्चुअली क्या है, मैं उनसे ना बदला ले रही हूँ। समीक्षा बोलती है बदला? किस बात का बदला ले रही है आप? तो खुशी बोलती है कि बदला इस बात का ले रही हूँ मैं कि जब मैंने उन्हें प्रपोज़ किया था, है ना, उन्होंने कितना भाव खाया था, तो इस बार उन्होंने तो प्रपोज़ भी नहीं किया है, मैंने किया है इस बार भी, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो खुद आके मुझे प्रपोज़ करें, खुद आके मुझे उस बात के लिए सॉरी बोले, और जब तक मेरा मन भरता नहीं है ना तब तक मैं उन्हें ऐसे ही परेशान करूँगी, और ये बात उन्हें खुद जाननी होगी कि हुआ क्या है, ना ही आप उन्हें बताएंगे ना ही मैं उन्हें बताऊँगी, उन्हें खुद जानना होगा कि मैं क्यों नाराज़ हूँ उनसे। सो समीक्षा बोलती अच्छा ऐसी बात है, वाह भाई, अच्छे से अपने इशारों पे नचा रही है आप, चलिए अब मज़ा आएगा देखने में भी, आज तक आप उनके इशारों पे नाच रही थी, अब वो आपके इशारों पे नाचेंगे। हाँ, इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग, लगे रहिए बट ज़्यादा ना करिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि आपका गेम आप पर ही उल्टा पड़ जाए और आपको ही उन्हें मनाना पड़े, एंड यू नो कि उन्हें मनाना मतलब इट्स नॉट ईजी। और कुछ बोलती हाँ जानती हूँ मैं, तभी तो इतना कुछ किया नहीं है, बस दूर भाग रही हूँ। और अब हम आते हैं तेजस एंड अंशिका की तरफ। सो तेजस उसे पूछता है कि हुआ क्या है अंश? अंशिका बोलती कि नहीं कुछ नहीं। सो तेजस फिर से बोलता है कि बात तो है, कुछ तो है, और तुझसे अगर शेयर नहीं हो पा रही तो कोई ना, बट अगर अपने आप को हल्का करना चाहता है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो तुझे परेशान कर रही है, उसका मैं सल्यूशन निकाल सकूँ तो बोल देना, कुछ तो आ जाएगा अपने हाथ में। सो अंशिका एक गहरी सांस लेती है और बोलती कि आई डोंट नो कि हुआ क्या है, कल से मैं ये फेस कर रही हूँ, ये चीज़ मुझे खाए जा रही है अंदर से कि हुआ क्या है, बट मुझे पता नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है, तो मैं तुझे कैसे बताऊँ कि हुआ क्या है? और तेजस लाइक मतलब क्या है, बोलना क्या चाहते हैं तो? सो अंशिका बोलती है कि एक्चुअली बात ये है कि कल से
खुशी जी मुझसे कुछ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही है। सो तेजस बड़े आके करता है और बोलता है कि मार पीट रही है क्या तुझे। अंशिका बोलती नहीं वो नहीं, वो बात नहीं है। तेजस बोलता है फिर। अंशिका बोलती है कि वो मेरी तरफ देख नहीं रही, मुझसे बातें नहीं कर रही और मुझे इग्नोर कर रही है। अगर मैं कुछ बात करने जाऊँ तो वो मुझे टाल देती है। तो क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता। तो तेजस बोलता है अच्छा ये बात है, तो कोई ना तू अपना चार्म उसे दिखा और देख वो तेरे पीछे कैसे आती है। अंशिका बोलती व्हाट यू मीन। उसने मुझे वजह ढूंढने के लिए बोला है कि हुआ क्या है खुद ढूंढो। मैं कहाँ से ढूंढूँ ये वजह, कहाँ से लाऊं और क्या वजह, वजह क्या हो सकती है। सो तेजस बोलता है कि देख ये तुम दोनों के अंदर की बात है, अब मुझे नहीं पता कि तूने किया क्या है और तू तो बता भी नहीं रही कि हुआ क्या है एक्चुअली। अंशिका बोलती ये तो मुझे खुद नहीं पता कि हुआ क्या है, मैं तुझे क्या बताऊँ और मुझे क्या ढूंढना है, क्या क्या लगा के रखा है। कल रात भर मैंने ये सोचा है और आज सुबह 4 बजे मुझे नींद आई है। मैं क्या बताऊँ भाई, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई। सो तेजस बोलता है अरे बेटे ये तो अभी शुरुआत है, शुरुआत। इतने में तेरी लाइफ कैसे बर्बाद हो सकती है, अभी तो तुझे ज़िंदगी जीना बाकी है। पर हाँ मेरे पास एक आइडिया है, अगर तू हाँ बोले तो हम उसे ट्राई कर सकते हैं। और अंशिका बोलती कि क्या करना है। तेजस होता है बस अपनी चार्मनेस दिखानी है तुझे, बाकी कुछ और एक्स्ट्रा करना नहीं है। और हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही रोमांटिक बनना होगा। अंशिका बोलती वो तो मैं कल रात को भी बनी थी बट उसने मूड ख़राब कर दिया मेरा और ख़ुद का भी, पता नहीं क्या सोच के बैठी है वो। सो तेजस बोलते हैं वाह भाई वाह तू गाना बहुत अच्छा गा लेता है, पर ऐसा नहीं चलेगा, तुझे कुछ अलग करना होगा। अंशिका बोलती हाँ तो क्या करूँ मैं। तो तेजस बोलता बता रहा हूँ ना मैं, वो ट्राई कर। सो बाय। आई नो कि टाइमिंग बहुत छोटा है और आप लोग मुझे बड़ा एपिसोड लाने के लिए बोलते हैं, बट क्या करें कि यार मुझसे जितना लिखा जा सकता है, जितना पढ़ा जा सकता है मैं कर देती हूँ। और ना मैं ये चाहती हूँ कि कोई सीन रिपीट हो, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा अलग ट्राई करती हूँ। तो वो सीन सोचने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एंड यू नो कि मैं रोमांस से ज़्यादा स्टोरी पर ध्यान देती हूँ, बिकॉज रोमांस से तो व्यूज़ आएंगे बट स्टोरी अच्छी होनी चाहिए। सो जितने भी एपिसोड आते हैं 20-25 मिनट के, उन्हें रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगता है, सोचने में भी टाइम लगता है। ये मैं हवा में नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, ख्याल रखिए और मज़े करिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।